चलो फिर आ जाओ। तो चैप्टर 11 है अदर बुक्स। आइए, ठीक है। अदर बुक्स चैप्टर है बच्चों। अदर बुक्स क्या होती है मैं आपको सिखा चुका हूँ चैप्टर नंबर 10 में, जो मैंने कैश बुक सिखाया था। ये सब्सिडरी बुक्स का ही पार्ट है, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा कैश बुक से बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं तो कैश बुक का एक अलग चैप्टर बना दिया गया। अदरवाइज अदर बुक्स में भी बात बन जाती, एक ही चैप्टर में हम कैश बुक डाल सकते थे, लेकिन कैश बुक के अलावा जो भी बुक्स बनती है उन सभी बुक्स के लिए चैप्टर नंबर 11 बनाया गया अदर बुक्स नाम का। बहुत सरल चैप्टर है। अदर बुक्स में कौन कौन सी बुक्स आ जाएंगी आप ही बताएं सर। परचेज बुक, लिख लें फटाफट से। परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, ठीक है बच्चों। बच्चों परचेज रिटर्न का दूसरा नाम मैं भूल रहा हूं, तुम मुझे बता सकते हो? सर रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड बच्चे, रिटर्न आउटवर्ड। ओके सर, ओके। ठीक है, तीसरा नाम भी बताओ मुझे। रिटर्न का डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट। वेरी गुड। ठीक है। चलिए, किसी को कोई आपत्ति है रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस समझने में? मेरे बच्चे परचेज का बैलेंस डेबिट होता है तो उसका विपरीत बैलेंस होगा रिटर्न का, ठीक है। तो रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस अगर क्वेश्चन बता दे तो समझ जाना ये परचेज रिटर्न की बात कर रहा है। ये मैं फाइनल अकाउंट चैप्टर के लिए सिखा रहा हूं अभी से, क्योंकि फाइनल अकाउंट चैप्टर में छोटे छोटे ये तीनों वर्ड्स का प्रयोग करेगा वो, ठीक है। आइए, ठीक है, और कौन सी बुक्स बन सकती है बच्चों? सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जिसका दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। क्या बात है, तुम लिख रहे हो ना ये सब या नहीं लिख रहे हो? मार डालूंगा मैं तुम्हें। और इसका तीसरा नाम होता है रिटर्न का कौन सा बैलेंस मेरे बच्चों? डेबिट बैलेंस, ठीक है। चलिए ठीक है, एक और भी बुक्स होती है जिसका नाम होता है बिल रिसीव बुक, लेकिन वो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, तो उसको लिख के क्या करोगे, है ना। बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, आपके सिलेबस में इसके बाद जर्नल प्रॉपर है, ठीक है। जर्नल प्रॉपर मतलब जो किसी भी बुक्स में एंट्री नहीं जा पाती वो कहाँ चली जाती है बच्चों? जर्नल प्रॉपर में चली जाती है। अच्छा, परचेज बुक में कौन सी एंट्री जाएगी? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात मेरे बच्चों, क्योंकि एक आधा बच्चा शायद न्यू स्टूडेंट भी बैठा है। परचेज बुक में उधार वाली परचेजेस जाएंगे, जिस चीज में हम डील करते हैं वो परचेजेस। हमारा गुड्स बनाने का बिजनेस है तो जितना भी रॉ मटेरियल वगैरह हम खरीदेंगे उधार पे, वो परचेज बुक में जाएगा। अगर हमने मशीनरी उधार पे खरीद ली तो वो परचेज बुक में नहीं जाएगा, ठीक है। यानी जिस चीज का हमारा बिजनेस है उसी चीज से रिलेटेड होनी चाहिए वो चीज, ठीक है मेरे बच्चों। और आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन पढ़ के, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसी सेल्स का प्रयोग भी हम तभी करेंगे जब हम उधार वाली सेल्स करेंगे। और सेल्स हम कब वर्ड प्रयोग करते हैं? जब हम गुड्स बेचते हैं, गुड्स जिसमें हम डील करते हैं। ऐसा नहीं कि हम मशीनरी बेच देंगे उसको भी सेल्स लिख देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। उधार वाली सेल्स के साथ ये भी याद रखना, कंडीशन क्या है? जिस चीज में हम डील करते हैं वो वाली चीज आप बेच रहे हो, ठीक है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब जिस चीज का हमारा बिजनेस है उसको हम उधार पे बेचेंगे या खरीदेंगे तो फिर वो परचेज और सेल्स बुक में जाएगा। बस इतना आपको याद रखना है। हाँ, एक चीज और है मेरे बच्चे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मेट इसका थोड़ा सा बड़ा है, तो वो फॉर्मेट भी आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मेट कैसा है मैं अभी दिखाता हूँ बुक में, आप फटाफट से आए। हम इलिस्ट्रेशन नंबर 2 करेंगे।
बहुत सरल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं फॉर्मेट बना देता हूं आपके लिए, आप भी फटाफट से लिखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2। चलिए हम फॉर्मेट बना रहे हैं। पहले परचेज बुक का फॉर्मेट है बच्चे। हम लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर। अरे बच्चों बोर तो नहीं हो रहे हो तुम? सब ठीक चल रहा है? थोड़ा सा बड़ा बनाना है इसको। sir. फिर एक फिजूल का फॉर्मेट, इनवॉइस नंबर। क्वेश्चन बताएगा हमें, टेंशन नहीं लेना। एलएफ, छोटा सा एलएफ। डिटेल्स, यहां तक आपको याद रखना। फिलहाल यहां तक बनाए फॉर्मेट, ये आपको याद रखना डिटेल्स तक। अब यहां पे चेंज हो जाएगा। परचेज बुक में कुछ और नाम आएगा, सेल्स बुक में कुछ और नाम आएगा। तो सेल्स का सेल्स में देखेंगे। अभी परचेज वाले में क्योंकि हम सामान खरीदते हैं तो कॉस्ट जरूरी है, तो कॉस्ट का एक कॉलम बनेगा। ठीक है। और सामान खरीदते वक्त फ्रेट अगर हमने पे किया है, क्वेश्चन बताएगा फ्रेट, भाड़ा कह सकते हैं आप उसको, फैक्ट्री में लाने का, तो उसका एक कॉलम आएगा। और फिर एक टोटल का कॉलम आएगा। मैं चाहता हूं, बुक में तो टोटल दे रखा है, आप एक वर्ड और लगा दें टोटल के आगे, टोटल पेबल्स, ऐसे लगा दें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। हालांकि बुक में सिर्फ टोटल दे रखा है, लेकिन हम टोटल पेबल्स लगाएंगे ना तो अच्छा इफेक्ट रहेगा उसका, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बहुत सरल है, बस कुछ नहीं करना यार, ये ना फिजूल की चीजें हैं। आप नॉर्मल अपने एक रजिस्टर में भी रिकॉर्ड कर सकते थे। भाई मैं 10 ट्यूबलाइट्स लेके आया हूँ 1000 रुपए के हिसाब से, तो 10 इंटू 1000 में रिकॉर्ड करके लिख सकता था, उधार पे लेके आया हूँ। लेकिन एक फॉर्मेट दे दिया पूर्वजों ने कि ऐसे शो करो बस आप। बस ये जिद है पूर्वजों की, हमें वो जिद पूरी करनी, क्योंकि हमें उसके मार्क्स भी मिलेंगे। और प्लस जब हम जॉब करने जाएंगे वहां भी हमें थोड़ा सा फायदा होगा, ताकि हमें फॉर्मेट वाइज दे रखी होंगी चीजें। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन है पूरे चैप्टर में, कुछ दम नहीं है चैप्टर में बच्चों। आइए, आशा करता हूँ सब बच्चों का फॉर्मेट बन चुका है। मैंने स्क्रीन पे आप लोग के लिए क्वेश्चन लगा दिया है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ अगर आप लोगों की इजाजत है तो? जल्दी बताइए। Yes. चलिए फिर आइए। वो कहते हैं एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन परचेज बुक ऑफ MS भास्कर ब्रदर्स 2020। अप्रैल 1 को बता रहा है वो। अच्छा, अगर आपको 6 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाए और 6 के 6 नंबर आपको चाहिए, हालांकि चाहिए हमें 6 के 6 नंबर, तो कुछ स्कूल वाले पता है एक चीज का नंबर काट लेते हैं आधा। आप ना नाम भी लिख दिया करें परचेज बुक के ऊपर, ना नाम भी लिख दिया करें। किसकी परचेज बुक बन रही है बच्चों? भास्कर ब्रदर की। तो ये जो मैंने परचेज बुक लिखा है ना, इसके ऊपर लिख दिया करें भास्कर ब्रदर। ठीक, कुछ स्कूल वाले काटते हैं, कुछ स्कूल वाले नहीं काटते, लेबर वर्क है, लिखने में क्या जाता है हमारा। ठीक है, जिसकी परचेज बुक बन रही है वो लिख दिया करें, MS भास्कर ब्रदर की परचेज बुक बन रही है। अब अप्रैल 1 को देखो क्या लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम जोशी ब्रदर्स मुंबई। इनवॉइस नंबर बस हमें एज इट इज कॉपी कर देना है, लिख देना है। क्या खरीदा है हमने? 10 फिलिप्स के ट्यूबलाइट्स खरीदे हैं, 200 रुपए का ईच है। और 50 क्रॉम्पटन के बल्ब्स खरीदे हैं, 100 रुपए का ईच है। अब तुम बोलोगे सर आपको क्या पता कि ये इसी का बिजनेस है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का बिजनेस है, आपको क्या पता, ऊपर तुम्हें लिखा नहीं है। बिल्कुल सही शक कर रहे हो। तो वो जानने के लिए हमें एक आधी ट्रांजेक्शन और पढ़नी पड़ेगी, तब हमें यकीन हो जाएगा कि हाँ हमारा इस इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का ही बिजनेस है। अप्रैल 6 को देखो कुछ ट्यूबलाइट्स दोबारा खरीदे हैं। फिर अप्रैल 10 को देखो राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर से कुछ हमने खरीदा है, हीटर वगैरह, क्रॉम्पटन फैंस वगैरह, तो इलेक्ट्रिसिटी का ही हमारा नॉर्मल बिजनेस है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो यानी कि ये हम परचेज बुक में लिख सकते हैं। आपको खुद ही जब आप क्वेश्चन देखें ना, थोड़ी सी वियर्ड ट्रांजेक्शन होगी, वो आपको पता लग जाएगा कि यार ये तो परचेज बुक में जाएगा नहीं। वो बोलेगा मशीनरी खरीदी है, कंप्यूटर खरीदा है, तो आपका माइंड में
एक क्लिक होगा कि यार नहीं यार ये परचेज बुक में नहीं जा सकता। ठीक है, चलो फिर आ जाओ। तो भाई ये श्योर है अप्रैल 1 की एंट्री परचेज बुक में जाएगी। अब देखो फॉर्मेट क्या बोलता है। फॉर्मेट बोलता है जिस कंपनी से आपने खरीदा है उस कंपनी का नाम सबसे पहले आप लिखो। किससे खरीदा है? जोशी ब्रदर्स से। कोई आना चाहता है क्या क्लास में? नहीं सर, सब आ चुके हैं। तो जोशी ब्रदर्स से खरीदा है। आइए फटाफट से लिखें। अप्रैल 1 ईयर बता रहा था कुछ बच्चे, हाँ 20। जिससे खरीदा है उसका ना नाम लिख दिया करें टॉप पे और कैपिटल लेटर में लिखें। जोशी था ना बच्चे? हाँ सर, जोशी ब्रदर्स। पूरा कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक है, पूरा, और अंडरलाइन कर दें ताकि टीचर को पता लग जाए कि हाईलाइट कर रखा है पॉइंट। ठीक है, क्या क्या खरीदा लिखते हैं ऐसे पॉइंट डाल के। आइए चेक करें। 10 फिलिप्स ट्यूबलाइट्स, 200 रुपए का ईच। @200 ईच। इनवॉइस नंबर शायद बता रहा था बच्चों को 210 रुपए, 210। हाँ जी 210। यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिख देंगे। इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं होती, बस ये लिख दिया जाता है, अदरवाइज टीचर मार्क्स वगैरह काटता है हमारे। अब ये 10 × 200 करके डिटेल के कॉलम में लिखेंगे। कितना होता है जल्दी बताइए बोलो बच्चों? 2000। ठीक है, और क्या खरीदा है चेक करते हैं। 50 सर 2000। अच्छा वेरी गुड। 50 क्रॉम्पटन बल्ब्स, 100 रुपए का ईच। क्रॉम्पटन ही है जी सर। आप बल्ब भी लिखेंगे, मैं नहीं लिख रहा, मैं आलसी हूँ। 100 रुपीज ईच। ठीक है बच्चों, ये कितना होता है जल्दी बताइए? 5000। हम डिटेल के कॉलम में लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अच्छा, अब क्वेश्चन बोल रहा है ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है आपको। जब सामान खरीद रहे हो तो आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला है 10% का, तो वो लेस करेंगे यहाँ से। ये हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, शो कर रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेशन। जर्नल एंट्री कुछ पास नहीं हो रही है इसकी, याद रखिएगा। ट्रेड डिस्काउंट की कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होती। ट्रेड डिस्काउंट किसी भी अकाउंट में नहीं जाता, लेकिन हमें कैलकुलेट तो करना पड़ता है ना, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी है। चलिए, माफी चाहता हूं मैंने ये टोटल करके नहीं दिखाया। 5 6 7 माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। 700 रुपए बच्चों, बोलो। आइए आ जाइए फटाफट से। कितना आता है अमाउंट? 6300। ठीक है, डबल लाइन से कर दीजिए क्लोज। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। कोई फ्रेट वगैरह तो नहीं था ना इस ट्रांजैक्शन में? नहीं सर, इस ट्रांजैक्शन में कोई फ्रेट नहीं था। अब देखो करना क्या है, याद रखना कॉस्ट वाले कॉलम में हम वो अमाउंट लिखेंगे जिसमें कोई फ्रेट मिला हुआ नहीं होगा। इत्तेफाक से इस पूरे क्वेश्चन में, इस पहले पार्ट में कहीं भी फ्रेट नहीं था, तो मैं एज इट इज ये 6300 कॉस्ट वाले कॉलम में लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक फ्रेट कुछ नहीं था तो डैश डाल दीजिए। यानी टोटल हमें पेमेंट करनी है, टोटल पेबल कितना है? इत्तेफाक से 6300 ही हमें पेमेंट करनी है। यहाँ तक ठीक चल रहा है? जल्दी बताइए। ये हमने इसको भी कर दिया, पहली ट्रांजेक्शन हो गई खत्म। ये एक इत्तेफाक है बच्चों की, जो 6300 यहाँ लिखा वही 6300 यहाँ लिख दिया, ये इत्तेफाक है। ठीक है, कॉस्ट में
कभी भी ये वाला टोटल नहीं जाता, क्योंकि इस टोटल में ना फ्रेट वगैरह क्वेश्चन जब बोलता है तो फिर हम फ्रेट भी जोड़ के लिखते हैं यहाँ पे, तब इसको बंद करते हैं हम डब्बे में। तो कोई रट मत लेना कि 6300 को ही सेम हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है, रूल है बच्चे ये। हाँ आइए, डेट लिखी थी मैंने सर जी, बिल्कुल लिखी थी। सबका कॉपी हो चुका है बच्चों यहाँ तक? ठीक है। April 6 परचेज अगेंस्ट कैश। अरे वाह बच्चों, हमने गुड्स ना कैश पे खरीद लिया, कैश पे। ये हेवल्स के ट्यूबलाइट वगैरह खरीदे 180 ईच। किससे खरीदे हैं सर? सर ये तो बता नहीं रहा। ओहो, लिख दूं बच्चों में यहाँ पे? लिखूं या नहीं लिखूं? नो सर, नहीं। नहीं सर, नगद पे खरीदे हैं ये आप यहाँ नहीं लिख सकते। तो ये कहाँ लिखूंगा मैं? कहाँ लिखूंगा इसे मैं? रियलिटी में कहाँ लिखूंगा मैं इसे? या कहाँ लिखा होगा हमारे बिजनेस में? कैश बुक में। वेरी गुड गोविंद, कैश बुक में। ठीक है, ये कैश ट्रांजैक्शन कैश बुक में जाएगी, लेकिन हमारा ये जो क्वेश्चन है ये हमारा सिर्फ परचेज बुक का है, तो हम इसको छोड़ देंगे। पूरी परचेज बुक खत्म होने के बाद नीचे नोट डालेंगे कि भैया April 6 की ट्रांजैक्शन क्यों नहीं लिखी, क्योंकि वो कैश ट्रांजैक्शन। हम नीचे नोट डाल के टीचर को जरूर समझाएंगे, अदरवाइज टीचर सोचेगा कि हमने चीटिंग मारी है। ठीक है बच्चों, आ जाओ। यानी कि मजे आ गए, हमारा काम बच गया। April 6 की कोई एंट्री पास नहीं हुई। कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है? गोविंद मुझे ना आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत कम आ रही है, पता नहीं क्यों। आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, मेरी आवाज कट रही है। हेलो एवरीबॉडी, हेलो एवरीबॉडी। अब ठीक है बच्चों? अब ठीक है सब बच्चों? आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, चलिए फिर आइए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया आपको? मजे आ गए हमारे बच्चों। हमें April 6 की कोई ट्रांजैक्शन पास नहीं करनी पड़ी। April 10 पे अब आ जाए, अगर आप लोग की इजाजत है तो। फटाफट से बताइए, आऊं या ना आऊं April 10 पे? फटाफट से बताइए, आ जाऊं? आवाज वगैरह सब आ रही है? यस सर। हाँ सर। चलिए फिर। वो कहते हैं परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली, इनवॉइस नंबर 18। हीटर खरीदे हैं 100 रुपए के हिसाब से, 10% रेट डिस्काउंट है। 50 क्रॉम्पटन के फैंस खरीदे हैं 1600 के हिसाब से। तो आइए, राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर, ठीक है। हाँ बच्चे, हाँ देखो, रॉकी नाम लिया, रॉकी भी आ गया इधर ही। ठीक है। April 10 में देखें फटाफट से, आ जाओ। April 10 क्या बताया था? सबसे पहले कंपनी का नाम आएगा राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर। लेबर वर्क है बच्चों ये चैप्टर, लेकिन कराना बहुत जरूरी है, अदरवाइज दिक्कत है। आता जरूर है। अच्छा, ये कंपलसरी नहीं है कि इसको कैप्स लॉक में लिखना होता है, ये मेरी जिद है, ठीक है। बस अंडरलाइन वगैरह कर देना, और लिख सकते हो तो लिख देना कैप्स लॉक में, क्या दिक्कत है। चलिए, 25 heaters at 800 each। बच्चों आपको तो पता है आपके विपिन सर की मैथ्स कितनी कमजोर है, जल्दी बताओ कितना आया। इनवॉइस नंबर भी लिख दो, ये है हमारा 18। बच्चों इनवॉइस नंबर नहीं लिखोगे टीचर बुरा मान जाएगा। एक बच्चे ने आंसर बता रहा है, कितना आ रहा है बच्चों? 20,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20,000, बढ़िया करके। और क्या है? 50 क्रॉम्पटन के फैन है।
@1600 ईच। बच्चों बताओ कितना होता है? सर 4,000। 24,000 है ना। चलिए बहुत बढ़िया। और कुछ है फ्रेट वगैरह? नहीं सर, फ्रेट वगैरह होता तो फिर मैं ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद ही फ्रेट लगाता। ये याद रखना, मैं अभी सिखाऊंगा फ्रेट का भी क्वेश्चन। 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो इसको हम टोटल करेंगे। टोटल होता है 44,000 रुपीज़। ठीक है, बढ़िया करके सर 15 है। क्या मैंने कुछ गलत लिख दिया? 15 क्या है? सर आपने 50 लिखा। ब्रॉम्पटन फ्रांस 15 है। ओह माय गॉड, 15 है ये? 50 क्यों दिख रहा है मुझे? ओह माय गॉड। बच्चों बच्चों क्या बोल रहे हो तुम? बच्चों क्या बोल रहे हो, बताना जरा, क्या बोल रहे हो बच्चों? अभी रेस कर दिया। मार डालूंगा। सर कुछ भी नहीं बोला हमने। हाँ कुछ भी नहीं बोला, 15 लिखा है, ध्यान से देखो। लेस ट्रेड डिस्काउंट। आइए 44,400। असली जो चैप्टर है ना बच्चे, असली वो है फाइनल अकाउंट, रेक्टिफिकेशन, डेप्रिशिएशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब इतना दिमाग नहीं है उसमें। असली चैप्टर ये है। जर्नल भी एक अच्छा चैप्टर है। बाकी ये तो सिर्फ लेबर वर्क है और कुछ नहीं। एक चैप्टर हुआ करता था एनपीओ, अब वो हट गया आपके सिलेबस से, वो भी एक अच्छा चैप्टर है। चलिए बताइए कितना आ रहा है यहाँ पे? 39,600। 39,600। क्या बात है। और इस बार भी इत्तेफाक हमारा ठीक बैठ गया कि यहाँ पे 39,600 यहाँ पे भी आ गया। 39,600 यहाँ पे भी आ गया। चलिए आशा करता हूँ सबको समझ में आ रहा है ये, किसी के सर से बाउंसर नहीं जा रहा। इस क्वेश्चन में हालांकि पूछा नहीं है लेजर बनाने को, लेकिन हम इस क्वेश्चन को फुल फ्लेज करके करेंगे। हम लेजर भी बनाएंगे इसका और हम जर्नल एंट्री भी करेंगे इसकी। आपको कोई आपत्ति है अगर मैं जर्नल एंट्री भी करा दूं इस क्वेश्चन की और लेजर भी करा दूं? कोई आपको दिक्कत? नो सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आशा करता हूँ सबने लिख लिया है बच्चे। मैं तो इतना स्लो लिखता हूँ, पेन देखो थोड़ा स्लो चलता है। आपके पास तो असली पेन है बढ़िया करके, तो आपकी स्पीड तो तेज होगी। ठीक है, April 15 को देखो परचेज अ लैपटॉप। अरे बच्चों कुछ अजीब से नहीं लग रहा है? ये लैपटॉप खरीद लिया, अभी तो हमारा कुछ इलेक्ट्रिक वगैरह का बिजनेस चल रहा था, ये लैपटॉप वगैरह खरीद लिया फ्रॉम कंप्यूटर मार्ट से। अच्छा पहले बताओ ये उधार पे खरीदा है या कैश पे खरीदा है? पहले ये बताओ मुझे। सर क्रेडिट पे। क्रेडिट पे खरीदा है, चलो ये तुमने बिल्कुल सही बताया। अब मुझे बताओ क्या यार ये परचेज बुक में आना चाहिए क्या? थोड़ा वियर्ड नहीं लग रहा है? नो सर। नो सर। अच्छा तो मुझे बताओ ये कहाँ आना चाहिए? क्या ये कैश बुक में आना चाहिए? नो सर। ठीक है, तो ये कहाँ आना चाहिए? जर्नल प्रॉपर में इसकी हमें जर्नल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, अब कुछ स्कूल वाले अदर बुक्स में ना छूट दे देते हैं। मैं बताता हूँ आपको, कुछ स्कूल वाले अदर बुक्स में छूट दे देते हैं कि यार जब मान लो सिर्फ एक परचेज बुक ही बनाने को आ रही है, उस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक परचेज बुक आ रही है या सेल्स बुक आ रही है, एक इंडिविजुअल बुक आ रही है बनाने को, तो अदर बुक्स जो होती हैं जैसे परचेज और सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इसमें कुछ स्कूल वाले छूट दे देते हैं कि जो ऐसी चीजें होंगी ना उसकी जर्नल एंट्री भी पास मत करो, नीचे नोट डाल देना। लेकिन कुछ स्कूल वाले छूट नहीं देते। ठीक है, तो आप अपने अपने स्कूल टीचर से कंसल्ट करेंगे कि सर हम इसकी जर्नल एंट्री पास कर दें या फिर आप ऐसे ही हमें मार्क्स दे देंगे नोट डाल के। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन पूरा फुल फ्लेज है, फुल फ्लेज क्वेश्चन पूरा पता है कैसा होता है बच्चों? उसमें वो बोलता है आप सब्सिडरी बुक्स में ट्रांजैक्शन को दिखाइए। अब सब्सिडरी बुक में कैश बुक भी आ जाता है, परचेज भी आ जाता है, सेल्स भी आ जाता है, परचेज रिटर्न भी आ जाता है, सेल्स रिटर्न भी आ जाता है, यानी ये 5 बुक्स बनती हैं।
तो जब ये पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन होता है तो बच्चे कंपलसरी आपको जर्नल एंट्री में जर्नल प्रॉपर की एंट्रीज दिखानी पड़ती है, कंपलसरी है। उसमें किसी स्कूल टीचर की मर्जी नहीं चलेगी, वो दिखानी पड़ेगी। हाँ, फिर वो दया की मर्जी चलेगी, अगर स्कूल वाले ने बोला चलो ठीक है नहीं दिखाया तो चल जाएगा काम, नोट तो डाला है ना। लेकिन नहीं, रियलिटी में क्या होता है, अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन है, कैश बुक सारी बुक्स का है, तो आपको जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में हालांकि इसकी जर्नल एंट्री पास होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए, क्योंकि ये जर्नल प्रॉपर का पार्ट है। हम कंप्यूटर वगैरह खरीद रहे हैं उधार पे, तो हम जर्नल एंट्रीज की पास कर देंगे। कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड टू सप्लायर, अगर नाम दे रखा है क्वेश्चन में जिस बंदे से खरीद रहे हैं तो उसका नाम हम लिख सकते हैं, अदरवाइज सप्लायर वर्ड लिख देंगे। ठीक है, तो अब अपने स्कूल से कंसल्ट करना कि सर अगर सब्सिडी बुक में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो नोट डाल के काम चल जाएगा। हालांकि टीएस ग्रेवाल ने तो जर्नल एंट्री नहीं दी इसकी, टीएस ग्रेवाल ने नहीं दी, लेकिन हम टीएस ग्रेवाल पे बिलीव नहीं करेंगे ऐसी प्योरली होके, क्योंकि 11th क्लास में बच्चों स्कूल टीचर की भी मर्जी चलती है, ठीक है। हम टीएस ग्रेवाल पे एकदम फेथफुली बिलीव नहीं करेंगे। डन, चलिए समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा था, आप तक पहुंची वो बात जो मैं कहना चाह रहा था बच्चों? चलिए सर बात पहुंच चुकी है, आप आगे बढ़ो। तो यानी कि भाई ये एंट्री में भी हम बच गए बढ़िया करके, ठीक है। अच्छा सर आपने फिर ये इस वाली अप्रैल 6 वाली एंट्री में इतना बड़ा लेक्चर क्यों नहीं दिया? मेरे बच्चे अप्रैल 6 वाली एंट्री में तो कैश बुक में जा रहा था ना, तो इस क्वेश्चन में तो पूछा ही नहीं था कैश बुक, तो मैं इसमें तो बोल ही सकता हूँ बढ़िया करके नोट डाल के काम चला लो। ये तो कैश बुक में जा ही रहा था, कैश बुक बनाते हैं अदरवाइज हम और एंट्री डाल देते, लेकिन क्वेश्चन ने बोला ही नहीं था। क्वेश्चन ने बोला भाई सिर्फ परचेज बुक की एंट्री बता दो। मैंने ठीक है भाई साहब, हमारा क्या जा रहा है। कॉल ऑफ द क्वेश्चन हमेशा सुना करो बच्चे, क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 16 में देखिए बहुत हुआ लेक्चर सर, अप्रैल 16 की एंट्री आप करवा दीजिए। परचेज गुड्स फ्रॉम सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर। आइए 5 डजन का मतलब इसमें 60 फिलिप्स बल्ब्स खरीदे हैं। कहाँ बच्चे, मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने अभी नहीं देखा, मुझे नहीं पता। रुक जा, अभी रुक जा, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। ठीक है, कोई इनवॉइस नंबर वगैरह दे रहा है? 125 अप्रैल 16। अभी आता हूँ जागृति बच्चे, अभी आता हूँ। इनवॉइस नंबर था, ठीक है। अब देखते हैं क्या बोल रही थी जागृति बच्चों। वो कहते हैं 5 डजन फिलिप्स बल्ब्स, 5 दर्जन बल्ब खरीदे हैं बच्चों, 100 रुपए का ईच। ईच का मतलब क्या हुआ? ईच बल्ब 100 रुपए का है। एक दर्जन में कितने बल्ब होते हैं आप बता सकते हैं मुझे? एक दर्जन 12 है ना। और कितने खरीदे हमने, कितने दर्जन खरीदे? 5। 5 दर्जन, 5 ही खरीदे ना। हाँ, 5 दर्जन हमने खरीदे और 12 होते हैं, तो 12 इंटू 5 और फिर मल्टीप्लाई बाय एक बल्ब कितने का है? 100 रुपए का, 50 रुपए का है सर? 100 रुपए का। तो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे शो करने की जरूरत नहीं, हम यहाँ पे तो सीधा बढ़िया करके लिख देंगे। आइए हंड्रेड ईच। जागृति ठीक है, कितना आ रहा आंसर ये? मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, तुम्हें शो नहीं करना, टीचर खामा का बड़ा गजपज हो जाएगा। यहाँ पे 50 इंटू सॉरी 5, 50 गलती से लिख दिया, 5 इंटू 12 इंटू 100 कितना होता है बच्चा? आपको तो पता है, आपकी विपिन सर की मैथमेटिक्स कितनी कमजोर है। 6000। ठीक है, और क्या बता रहा है? 50 पावर प्लग्स 80 रुपए का ईच। 25 पावर प्लग्स 80 रुपए का ईच। इसमें पिक्चर बाकी है शायद बच्चे, ये शायद फ्रेड का क्वेश्चन है। हाँ, मजेदार क्वेश्चन है।
बताइए कितना होता है ये? 8,000 नहीं सर 2,000। 2000। चलिए, $8,000। ठीक है, लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। 10%। 800 रुपीज। बच्चों समझ में आ रहा है? तुम सो तो नहीं रहे हो? कुछ बच्चे बोर हो चुके हैं, बोल रहे हैं सर ये क्या हो रहा है, ये तो हमारे लायक है ही नहीं क्वेश्चन, ये कोई चैप्टर है सर, हटाओ इस चैप्टर को। तो पिक्चर भी बाकी मेरे दोस्तों, प्लस करेंगे, प्लस फ्रेट इनवर्ड। हमने कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे करे हैं फ्रेट इनवर्ड, ठीक है, भाड़ा कह सकते हैं आप इसको भी फिलहाल के लिए। 75 रुपये दिख रहा था मुझे। हाँ जी, बताइए कितना आता है? 7,275। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? सर इसमें क्या डाउट होगा, ये तो सर बहुत आसान है। हाँ जी सर, आवाज आई थी किसी की? हाँ जी बच्चे, सब ठीक चल रहा है? मानसिक संतुलन ठीक है तुम्हारा? अच्छा नो सर बोला वो, ओहो ठीक है, क्या बात है। आइए अब बच्चों देखो, अब इस बार कॉस्ट के कॉलम में हम ये 7,275 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें फ्रेट भी मिला हुआ है। मैंने कहा था ना फ्रेट नहीं मिला होना चाहिए, तो 7,200 यहां लिखेंगे और फ्रेट के लिए अलग से 75 का कॉलम हमने बना रखा है। टोटल पेबल कितना है मुझे ये बताओ? 7,275। हाँ, इसलिए मैंने टोटल पेबल वर्ड लिखवाया। भाई पेमेंट तो हमें जिनसे भी हमने उधार पे सामान खरीदा है 7,275 रुपए की करनी है। ठीक है, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। हाँ वैसे बुक वाला क्वेश्चन तो खत्म हो गया है, लेकिन हम इसको आगे भी लेके चलेंगे। आइए, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। बस अब टोटल मारें फटाफट से, टोटल मारें। बताइए कॉस्ट के कॉलम का कितना आ गया? बुक के अनुसार 53,100 रुपये आ रहा है। चेक करो कॉस्ट के कॉलम का टोटल शायद। यस सर 53,100। 53,100, 75 यहाँ पे, और यहाँ कितना आ रहा है जल्दी बताओ? 53,175। 53,175। 175। ठीक है, और इसके आगे यहाँ पे डेट लिख देना, महीने की आखिरी। ठीक है, अगर एक हफ्ते की परचेज बुक बन रही है तो एक हफ्ते 7वें दिन की परचेज बुक की एंट्री लिख देना, 7 तारीख की। ठीक है, लेकिन ये पूरे महीने की थी, अप्रैल 1, 6, 10, 15, 16 बकायदा, तो अप्रैल 30 की यहाँ पे डेट आ जाएगी। ठीक है, बस खत्म, बुक का क्वेश्चन खत्म हुआ। लेकिन अभी हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ गई है, हमें इसकी एंट्री भी पास करनी है और हमें इसके लेजर भी बनाने हैं, तब हमारे जाके प्रॉपर ये खत्म होगी ये परचेज बुक। ठीक है, तो मैं जर्नल एंट्री पास करके दिखा रहा हूँ इस परचेज बुक की। ये जर्नल प्रॉपर नहीं है, ये जर्नल एंट्री नॉर्मल है जो मैं परचेज बुक की पास करना चाहता हूँ। आपको कोई आपत्ति बच्चों पेपर में आ सकती है? कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। आइए देखो बच्चे, आपको बताना चाहूंगा ये जो अमाउंट होता है ना, ये वाला, ये जो कॉस्ट वाला, ये अमाउंट परचेज अकाउंट में जाता है।
और ये 75 वाला फ्रेट अकाउंट में जाता है, फ्रेट। और ये तो हमारी टोटल लायबिलिटी है, ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल अकाउंट खुलता है सभी बंदों का, जिन जिन बंदों की हमारी लायबिलिटी है, मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मतलब जो भी कंपनी का नाम है, तो अलग अलग 53,175 इकट्ठा नहीं लिखेंगे, हमें अलग अलग नाम, जैसे यहाँ पे किन से खरीदा था, इनसे खरीदा था, तीन तीन कंपनी से खरीदा था, तो 3 नाम आएंगे। ठीक है, चलिए तो आइए, तो इस बैलेंस को हमने कहाँ ट्रांसफर किया होगा, परचेज अकाउंट में। परचेज अकाउंट क्या होता है मेरे बच्चे, डेबिट होता है, याद है ना जनरल एंट्री। ठीक है, परचेज अकाउंट होता है हमारा डेबिट। यहाँ पे 53,100 रुपये आएगा। कौन सी वैल्यू आती है, जो कॉस्ट वाली वैल्यू होती है, ये कॉस्ट वाली वैल्यू। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, फ्रेट भी हमारा एक एक्सपेंस है बच्चे। एक्सपेंस का बढ़ना क्या किया जाता है बच्चों, क्या बात है, ठीक है। और 2, जो जो बंदों से हमने सामान खरीदा है, किन किन कंपनी से हमने सामान खरीदा, उनका हम नाम लिख देंगे, जोशी, राजेश, सुप्रीम। टू जोशी ब्रदर्स, टू राजेश, टू सुप्रीम। जोशी में कितना आएगा, ये हम यहाँ लिख चुके हैं, देखो पेबल अमाउंट देखना, याद रखना बच्चों मेरी बात, ये वाला अमाउंट देखना है हमें, लाइब्रेरी तो इतने से है ना बच्चों, हमें इतना पैसा चुकाना है। तुम्हें मुद्दा समझ में आ रहा है या सब बाउंसर जा रहा है। लाइब्रेरी का इंक्रीज होना क्या होता है बच्चों, याद है ना, तभी मैंने एक क्रेडिट किया है। लाइब्रेरी जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, इसलिए क्रेडिट कर रखा है। 6,300 जोशी में लिख दिया, 39,600, ये देखो ये वाला अमाउंट। और ये कौन था, ये वाला अमाउंट 7,275 सुप्रीम। ठीक है, मान लो अदर बुक्स के साथ वो जनरल एंट्री भी पूछ रहे तो आपको ये एंट्री करके दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज टीचर मार्क्स काटेगा। ठीक है। ठीक है, अब हम थोड़ा और सेफर साइड चल के, क्योंकि कुछ स्कूल में देखा जाता है बच्चों, वो परचेज बुक के साथ साथ एंट्री भी पूछ लेता है। परचेज बुक तो पूछ ही रहा है, एंट्री भी पूछ रहा है, वो बोल रहा है लेजर में भी पोस्ट करके दिखाओ। तो छोटा छोटा हम लेजर अकाउंट बना देंगे इन सब का, 2-2 लाइनों का, 3-3 लाइनों का बनाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो सबसे पहला लेजर अकाउंट में बनाना चाहूंगा बच्चे परचेज अकाउंट का। परचेज बुक से जो भी ट्रांजैक्शन जाती है कॉस्ट वाली, वो परचेज अकाउंट में ही ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, मैं शॉर्टकट में बनाऊंगा, LF का मैं कॉलम नहीं बना रहा। ठीक है, कौन सी साइड लिखना चाहिए बच्चों, मुझे बताओ जल्दी। जितना भी हमने सामान परचेज किया, भाई डेबिट साइड तो लिखेंगे परचेज अकाउंट के। ठीक है, कितना करा, ये रहा टोटल 53,100 रुपए की हमने परचेजेस करी है, तो मैंने अमाउंट के कॉलम में 53,100 रुपए लिख दिया। अब मुद्दा आता है मैं नाम क्या लिखूं, क्योंकि सब्सिडरी बुक बनती ही इसलिए है ताकि शॉर्टकट में काम हो सके, तो मैं अब अलग अलग नाम लिखने की मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ एक नाम लिखूंगा, और नाम यही लिखना है, टू सनरीज एज पर, कौन सी बुक से आया है ये 53,100 रुपए, परचेज बुक, बस ये नाम लिखना है, खत्म। किसी को कोई डाउट बच्चे, हमने परचेज अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया सीधा परचेज बुक का टोटल, कॉस्ट का टोटल, क्योंकि मकसद यही था सब्सिडरी बुक बनाने का कि भाई साहब हमारा टाइम बचे, हमें हर चीज की जर्नल एंट्री पास ना करनी पड़े, हम सिर्फ उधार वाली चीजों की अलग से बुक बना दें, कैश वाली चीजों की हमने अलग से बुक सीखी थी कैश बुक में, और फिर जो बच गया उसकी ही जर्नल एंट्री हम पास करते हैं। मुद्दे की बात यह है, परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में चला जाता है, यानी अपने अपने लेजर में चला जाता है, सेल्स बुक का सेल्स अकाउंट के लेजर में चला जाएगा, बढ़िया करके। अब कुछ बच्चे, कुछ इंटेलिजेंट बच्चे, इंटेलिजेंट तो नहीं कहूंगा मैं, जिनके अंदर क्रियोसिटी है, वो सोचेंगे कि यार सारी बुक्स का टोटल उनके उनके लेजर में जा रहा है,
तो कैश बुक के टोटल में तो विपिन सर ने कुछ बोला ही नहीं कि कैश बुक का टोटल कौन से लेजर में जाएगा। कोई बच्चा बता सकता है कि ऐसे मैंने क्यों नहीं बोला होगा कि कैश बुक का टोटल किसी और एक लेजर में जाएगा? वो भी तो बुक है, उसका तो टोटल गया ही नहीं किसी लेजर में, ना मैंने इस बारे में कभी जिक्र किया, ना मैंने कोई। हाँ बच्चे, कैश बुक जो होती है वो खुद में खुद ही एक लेजर भी है। तो जो कैश बुक बनाता है उसको अलग से कैश का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती, अलग से बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये लॉ है, ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बात लिखी गई है कि आपने कैश बुक बना ली, बहुत है। अब आप कैश अकाउंट अलग से मत बनाओ, बैंक अकाउंट अलग से मत बनाओ। जैसे याद होगा आपको, जर्नल चैप्टर में हमने जर्नल एंट्री के साथ साथ लेजर जो सीखा था उसमें हमने कैश अकाउंट बनाना भी सीखा था और बैंक अकाउंट बनाना भी सीखा था अलग अलग। क्यों सीखा था? क्योंकि उस टाइम पे हम जर्नल सीख रहे थे, हम सबकी एंट्री पास कर दे रहे थे बढ़िया करके, सबकी A to Z सबकी हम जर्नल एंट्री पास कर रहे थे। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम सबकी जर्नल एंट्री पास कर दें या फिर हम उनको सब्सिडरी बुक्स में डालें, एंट्री उसी की पास करें जो किसी भी सब्सिडरी बुक में नहीं जा सकती। ठीक है, तो अब क्योंकि हमने सब्सिडरी बुक बनाई कैश बुक, तो कैश बुक का टोटल हमने किसी लेजर में नहीं डाला क्योंकि कैश बुक खुद में एक लेजर है। अच्छा, बाकी ये जो अदर बुक्स हैं, ये परचेज बुक, सेल्स बुक, इसका हम अलग अलग लेजर में ट्रांसफर करते हैं एंट्री। मैं सिर्फ नॉलेज के लिए एक एक्स्ट्रा चीज और लिखवाना चाहूंगा इस अकाउंट में। भाई परचेज अकाउंट कोई भेदभाव नहीं करता। परचेज अकाउंट बोलता है इसमें कैश वाली परचेज भी आ सकती है और उधार वाली भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ, उधार वाली परचेज तो लिख दी, बोलो हाँ या ना, लिखी कि नहीं लिखी? जल्दी बताइए। ठीक है, तो इसमें और कौन सी परचेज आ सकती है जो आप नगद पे खरीद रहे हो? तो दो प्रकार की परचेजेस यहाँ पे आ सकती हैं, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में नहीं लिखना, ये शो नहीं करना, ये शो नहीं करना बच्चों आपको, ये सिर्फ सिखाने के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है यहाँ तक? इसमें तो इसमें भी परचेज अकाउंट में कैश परचेजेस तो आई नहीं है। हाँ तो बच्चे, कैश बुक का लेजर नहीं बनता, कैश बुक का कोई कैश अकाउंट नहीं बनता, लेकिन मेरे बच्चे जो आप परचेज कर रहे हो वो तो परचेज अकाउंट में डालोगे ना, अदरवाइज तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, आपको लिखना पड़ेगा परचेज अकाउंट में इसको, अदरवाइज ये तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। आपने लेजर तो बनाया ही नहीं, लेजर तो बनाना बहुत जरूरी है। वो तो एक छूट दे दी गई कि कैश का और बैंक का लेजर नहीं बनेगा, क्योंकि आप कैश बुक बना रहे हो तो इन दोनों का लेजर नहीं बनेगा, बाकी तो लेजर आपको बनाने पड़ेंगे। परचेज का परचेज, हाँ जी मैं वही कह रही हूँ कि परचेज अकाउंट में ये जो इन्होंने 6 अप्रैल को ट्यूबलाइट्स खरीदी थी, हाँ कैश परचेजेस ये वाली भी नहीं आई है और लैपटॉप वाला परचेज भी नहीं आया। मेरे बच्चे, तुम ना, आप गड़बड़ हो गया, अब खेल खत्म हो गया। लैपटॉप वाला तूने जो बोल दिया ना, मेरे दिल को चुभ गई बात, लैपटॉप वाला नहीं बोलना वो चाहिए। रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, ठीक है, लैपटॉप वाला नहीं, ठीक है मेरे बच्चे, आ जाओ। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा था, इसमें सिर्फ पूछा था परचेज बुक। इसने कहाँ बोला कि परचेज अकाउंट भी बना के दिखाओ, इसने नहीं बोला। ठीक है, और प्रॉपर परचेज अकाउंट में बना भी नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारी कैश परचेजेस और भी होंगी, मुझे क्या पता है सिर्फ यही है, और भी तो हो सकती है कैश परचेजेस, तो मैं कितनी डालूंगा? मैं नहीं डाल सकता। ठीक है, तो मैं सिर्फ उतनी डालूंगा सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक से टोटल कितना आया। ठीक है, मैंने सिर्फ नॉलेज के लिए बताई कि यहाँ पे कैश परचेजेस भी जाएंगी, लेकिन लैपटॉप वगैरह यहाँ पे नहीं जाता मेरे बच्चे, प्लीज आ जा। अच्छा, एक बात और है बच्चों, जब हम जरूरत से ज्यादा भी पढ़ते हैं ना तो हमारा दिमाग हो जाता है खराब, तो जरूरत से ज्यादा नहीं पढ़ना, जरूरत से ज्यादा नहीं घुसना हमारे इस बुक के अंदर, तो फंस जाएंगे। इतना तो ना, अभी आप छोटे हैं, कहाँ फंस जाएंगे। हाँ, पूरा क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ, पूरा क्वेश्चन, क्वेश्चन इन द सेंस मेरी आंसर शीट या फिर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बच्चे? स्नेहा, आंसर शीट की बात कर रहे हैं? ठीक है, आइए। ये रहा, ये मैंने जर्नल एंट्री पास करी है बढ़िया करके, और ये मैंने परचेज बुक बनाई है ऐसे करके। ठीक है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट था। डन? पूरी स्क्रीन में तो नहीं आएगा, आपको करना क्या है क्वेश्चन का, मुझे समझ में नहीं आ रही बात। ठीक है यहाँ तक स्नेहा? ये जर्नल एंट्रीज, आइए अब इसको हम ऐसे ही बस ऐसे ही छोड़ देंगे, कुछ इसको हम सीडी वीडी कुछ नहीं निकालेंगे क्योंकि अधूरा है, ये एक एक्सट्रैक्ट अकाउंट है, टुकड़ा है परचेज अकाउंट का।
स्नेहा ठीक है बच्चे, यहीं तक देखना था तेरे को या ऊपर भी जाऊं? यस सर ठीक है। चलिए, अच्छा हम साथ साथ बनाएंगे, आइए। फ्रेट अकाउंट। फ्रेट से पहले ना आप एक काम करें, अच्छा लगेगा मुझे, आप सभी लाइबिलिटी का अकाउंट बनाएं, सभी लाइबिलिटी का। कौन कौन लाइबिलिटी है? पहली लाइबिलिटी कौन सी है सर? जोशी। तो मैं जोशी का अकाउंट बना रहा हूं। ठीक है, आइए, बहुत सरल है। आइए, जोशी का मैंने अकाउंट बना दिया। आइए, अब जोशी मेरी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का बैलेंस कौन सा होता है बच्चों, जल्दी बताओ? क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा। क्यों लाइबिलिटी है? क्योंकि हमने जोशी से सामान खरीदा था, बाय परचेज अकाउंट। क्योंकि सारी उधार वाली परचेजेस इस अकाउंट में जा चुकी है, तो यहीं से ये यहाँ पे आ जाता है। कितने का सामान खरीदा था स्पेशली जोशी से? जल्दी बताइए बच्चों। 6,300। 6,300। जागृति, आपको अपने डाउट का आंसर मिला जो आपने बोला था मेरे से? सर वो जो लैपटॉप वाला आंसर था वो तो समझ में आ गया कि हाँ। लैपटॉप वाला नहीं आएगा। हाँ। सर ये जो April 6 वाला आपको समझ में नहीं आया है? यस सर। बच्चे आप सुने मेरी बात, क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला कि परचेज अकाउंट बना के दिखाओ, और इनफैक्ट क्वेश्चन में बोल भी देता कि परचेज अकाउंट बना के दिखाओ, तो भी मैं वो कैश वाली चीजें नहीं डालता, क्योंकि मुझे सिर्फ इस क्वेश्चन के संदर्भ में परचेज अकाउंट उतना ही बनाना है जो मैंने उधार वाली परचेजेस करी है, मुझे कैश वाली परचेजेस नहीं दिखानी। तो सर आपने हमें कंफ्यूज करने के लिए ये बात बताई क्यों कि कैश परचेजेस भी इसमें जाती है परचेज अकाउंट में? क्योंकि बच्चे थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक बन सकता है कि बताओ डिफरेंस बिटवीन परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट। तो फिर उसमें एक ऑप्शन आएगा कि परचेज बुक में आप सिर्फ उधार वाली परचेजेस लिखोगे, जबकि परचेज अकाउंट में आप उधार वाली परचेजेस के साथ साथ कैश परचेजेस भी लिख सकते हो। इसलिए मैंने वो बात बताई। इस क्वेश्चन के संदर्भ में हम उसे नहीं लिखेंगे, लेकिन रियलिटी में आता है। जो भी हम सामान खरीदते हैं नगद पे, कौन सा सामान जिसमें हम डील करते हैं, जैसे कि April 6 में परचेज अगेंस्ट कैश ट्यूबलाइट है, तो मेरे बच्चे ये परचेज अकाउंट में जरूर जाएगा, लेकिन पहले ये कैश बुक में जाएगा और फिर वहां से ये परचेज अकाउंट में जाता है। ठीक है जागृति, अब मिल गया मेरे बच्चे? मैंने कहा था ना कि ये वाली ट्रांजैक्शन पहले कैश बुक में जाएगी, भाई कैश बुक की ट्रांजैक्शन है, कैश बुक में जाएगी। टू परचेज, बाय परचेज करके हम लिखते थे उसमें, क्योंकि पैसा जा रहा है हमारी जेब से, और फिर परचेज अकाउंट में हम इसको पोस्ट भी करते हैं। ठीक है, आ जाओ जागृति, आशा करता हूँ मैंने पूरी कोशिश करी है तुझे समझाने की कि वो क्यों नहीं गया, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं थी इस क्वेश्चन के अनुसार, कोई ज़रूरत नहीं थी हमें कि यहाँ पे हम कैश वाली चीज़ें भी लिखें, लेकिन रियलिटी में आता है। अच्छा, खत्म। और कौन सा खाता है सर? जोशी के साथ साथ ये है हमारा राजेश का भी ऐसी बनाइए। बाय परचेज अकाउंट, राजेश से कितने का सामान खरीदा था? 39,600। बस लास्ट वाले का देखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। लास्ट वाला है हमारा सुप्रीम। ये एक्सट्रैक्ट है, एक टुकड़े हैं ये लेजर के, टुकड़े, पूरा लेजर नहीं है ये। ठीक है, सुप्रीम का देखें। सुप्रीम में थोड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सुप्रीम है हमारी लाइब्रेरी बढ़िया करके, सुप्रीम हमारी लाइब्रेरी है बढ़िया करके। शेफाली ज्वाइन नहीं हो पा रही, मैसेज आया किसी का। ठीक है, अभी तक तो कुछ आया नहीं शेफाली का। चलिए, सुप्रीम हमारी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का बैलेंस क्रेडिट होता है। सुप्रीम दो अलग अलग नाम से लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगी बच्चे, एक तो परचेज के नाम से रिकॉर्ड होगी, देखो सुप्रीम से हमने कितने का सामान टोटल खरीदा था भाई, टोटल तो हमें सुप्रीम को ये अमाउंट देना है, ये 7,275 रुपए टोटल हमें ये देना है, हमारी लाइबिलिटी है ये। लेकिन परचेज का नाम सिर्फ 7,200 से आएगा और बाकी 75 से आएगा मेरे बच्चे नाम फ्रेट का।
ठीक है, दो अलग अलग नाम से लायबिलिटी शो होंगी ये, बाय परचेज और बाय फ्रेट। 7,200 और 75 रुपए, ठीक है, 7,200 और 75 रुपए। रेक्टाफिकेशन के लिए आप इस एंट्री में भी देख सकते हैं, ये सुप्रीम क्रेडिट हो रहा है 7,275 रुपए से, किस किस नाम से, परचेज के नाम से और फ्रेट के नाम से। रेक्टाफिकेशन हो गया ये, लेकिन नॉलेज के लिए आप समझ भी गए, ठीक है मेरे बच्चों। ये है हमारा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन, किसका, सिर्फ परचेज बुक का। अगर उसने बोल दिया परचेज बुक बनाओ, साथ साथ इन परचेज बुक की जर्नल एंट्री भी पास करो, जर्नल एंट्री, और उसने बोल दिया और लेजर में भी पोस्ट करके दिखाओ कि परचेज बुक से कहाँ कहाँ ट्रांजैक्शन पोस्ट होती है। भाई परचेज अकाउंट में पोस्ट होती है, सारी लायबिलिटी अकाउंट में पोस्ट होती है। एक अकाउंट और बना लो बच्चे, टीचर खामा का बुरा ना मान जाए, फ्रेट इनवर्ड। ₹75 एक्सपेंस है हमारा, ठीक है, कहां से आया है, परचेज बुक से आया है, सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। एक्सपेंस है बच्चे, डेबिट बैलेंस होगा, खत्म। अब ये फुल फ्लेज क्वेश्चन खत्म हुआ, लेकिन बच्चे 5% चांस है कि ऐसा फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा आपके सिलेबस में। आपके सिलेबस में तो वही आएगा जो टीएस ग्रेवाल का सोल्यूशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 2, सीधा परचेज बुक बनाई और बात हो गई खत्म। बात समझ में आ रही है आपको, मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, सब ठीक है, ठीक है। शेफाली ज्वाइन नहीं हो पा रही, पता नहीं क्यों, कोई बात नहीं, जब आएगी तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, कुछ उसका नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहा ना, ठीक है। चलिए, अब ऐसे ही कौन कौन सी बुक्स बनेगी मेरे बच्चे, या चैप्टर खत्म नहीं हुआ है अभी, ठीक है, मस्त है। सेल्स बुक बनेगी, सेल्स बुक में फर्क मैं कराऊंगा, वो भी मैं कराऊंगा। सेल्स बुक में बस फर्क क्या होगा फॉर्मेट में, आइए देखें। बस यहां पे कॉस्ट की जगह सेल वैल्यू नाम लिखा आ जाएगा, और फ्रेट एंड पैकेजिंग एक्सपेंसेस नाम लिखा आ जाएगा, फ्रेट एंड पैकेजिंग। क्वेश्चन बताएगा तभी ये कॉलम बनाना है, अदरवाइज कॉलम बनाने की भी जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन सरल आते हैं जिसमें फ्रेट वगैरह का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, वो भी क्वेश्चन मुझे कराना है। जनरली जो बड़े क्वेश्चन होते हैं जिसमें वो कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये पांचों बुक पूछ लेता है, उस क्वेश्चन में 99% चांस ये रहते हैं कि वो फ्रेट का कॉन्सेप्ट नहीं देता, अदरवाइज बच्चा परेशान हो जाएगा। वो नॉर्मल कॉन्सेप्ट देता बढ़िया करके। तो सर हमें कैसे पता लगेगा बच्चे, एक बार हमें गो थ्रू करना पड़ेगा क्वेश्चन, फटाफट से देखना पड़ेगा कि फ्रेट वगैरह बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। मैं ऐसा क्वेश्चन भी करा दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं। अभी हम फर्स्ट क्लास में है परचेज बुक की। मुझे आप इतना बताइए कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि परचेज बुक में हमें कैसे डिटेल, कॉस्ट, फ्रेट वगैरह लिखना है। बस सेल्स बुक में क्या हो जाएगा, सेल्स वैल्यू आ जाएगा और फ्रेट एंड पैकेजिंग के खर्चे आ जाएंगे, और पूरा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, पूरा कॉन्सेप्ट। एंट्री में भी मेरे बच्चे क्या होगा, सेल्स अकाउंट की एंट्री होगी, ठीक है। मैं कराऊंगा, मैं तुम्हें होमवर्क नहीं दे रहा, मैं कराऊंगा ताकि मैं तुम्हें ऑन द स्पॉट उस मोमेंट पे समझा सकूं, ठीक है। यहाँ तक बोलो हाँ या ना, अरे कहाँ गए तुम लोग, ठीक है सर। फ्रेट एंड पैकेजिंग चार्ज, हाँ जी, फ्रेट एंड पैकेजिंग चार्जेस क्या बच्चे, सर ये भी तो ये सेलर का एक्सपेंस होता है बच्चे। एक्चुअली सेलर ना ये हमसे ही चार्ज करता है, तो हम इसको इनकम के रूप में दिखाना पसंद करते हैं, ठीक है। सेलर हमसे ही ले लेता है, हमसे बोलता है कि वो भाई ये भी तुम ही दो, मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो वो इनकम साइड में उसको दिखा के और डेटर को बढ़ा देता है, ठीक है। हालांकि प्रॉपर उसे इनकम नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि वो जो फ्रेट एंड पैकेजिंग चार्जेस में सच में उसका कुछ खर्चा हुआ होगा, तो वो डिफरेंस इनकम दिखाना चाहिए। रियल लाइफ में ऐसा ही होता है, लेकिन हमारी लाइफ में हम पूरा का पूरा इनकम दिखा देते हैं कि फ्रेट एंड पैकेजिंग हम सारा का सारा बायर से ही ले रहे हैं बढ़िया करके, वो हमारी इनकम है। किससे रिकवर करेंगे उस इनकम को, अपने बायर से, डेटर से। डेटर बढ़ा देंगे और
एक्सपेंस रिकवरेबल अकाउंट करके अकाउंट बनाएंगे 11th क्लास में कि भैया हमें ये पैसा मिल जाएगा सामने वाले बंदे से। ठीक है, चलिए सर एक बार सेल्स बुक का कोई एक पैटर्न दिखाइए तो मज़ा आएगा। आइए, सेल्स बुक के पैटर्न से पहले, वो तो हम नेक्स्ट क्लास में भी देख लेंगे, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। एक मिनट दे दीजिए बस मुझे। ठीक है, आइए ध्यान से, ये देखिए, देखो ये बुक में भी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। ये क्वेश्चन आ जाएगा 3 नंबर का, 1 नंबर का, 2 नंबर का, कि डिफरेंस बिटवीन परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट। देखिए स्क्रीन पे, इट इज अ पार्ट ऑफ जर्नल। परचेज बुक किसका पार्ट है बच्चे? जर्नल का। ठीक है, प्राइमरी बुक्स होता है मेरे बच्चे, हम या तो जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं या फिर परचेज बुक बना सकते हैं, इसलिए पार्ट ऑफ जर्नल है। और परचेज अकाउंट तो लेजर है ही। लाइक लेजर अकाउंट, इट डज नॉट हैव डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम। आप जानते ही हैं परचेज बुक में ना हमने डेबिट कॉलम बनाया ना क्रेडिट, उसमें हम बनाते हैं ओनली क्रेडिट परचेजेस। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स डील्ड इन। जिसके पास बुक है वो अंडरलाइन करेगा, गुड्स डील्ड इन को, जिसमें हम डील करते हैं, और कंज्यूम्ड फॉर प्रोडक्शन आर रिकॉर्डेड। ठीक है, या फिर हम रॉ मटेरियल वगैरह खरीदते हैं तो वही इस चीज में रिकॉर्ड होंगी परचेज बुक में उधार पे। और परचेज अकाउंट में क्या खास बात है, क्रेडिट वाले भी आ जाते हैं और कैश वाले भी आ जाते हैं। हाँ, जिसमें हम डील करते हैं, लैपटॉप वगैरह नहीं आएगा जिसमें डील करते हैं। ठीक है, जागृत आता है परचेज अकाउंट में, लेकिन क्वेश्चन में हमने नहीं लिखा था क्योंकि हमसे पूछा नहीं था उन्होंने, वैसे रियल लाइफ में आता है। टोटल ऑफ परचेज बुक इज पोस्टेड टू द, कहाँ पे ट्रांसफर किया था मैंने, जल्दी बताओ, परचेज अकाउंट में। अच्छा, और लेजर का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होता है? अच्छा, ट्रायल बैलेंस तो तुम्हारे बैच में नहीं कराया, सॉरी बच्चे। हाँ, वैसे लेजर के बाद मैंने ट्रायल बैलेंस हल्का सा तो बताया होगा इस बैच में कि लेजर के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो लेजर का बैलेंस यानी परचेज अकाउंट का बैलेंस हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करते हैं। जबकि परचेज बुक का बैलेंस हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? उस खाते में, परचेज के खाते में। तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी जरूरी है आपकी लाइफ में, प्लीज जरूर करिएगा इसको, अदरवाइज दिक्कत आएगी। ठीक है, आइए आइए अब फटाफट से सेल्स बुक का एक फॉर्मेट देखें बढ़िया करके। बच्चों तुम बोर तो नहीं हो रहे हो? बच्चों नो सर। ठीक है, झगड़ा ही करता है, आ जाओ। सर आप कह रहे थे ना सर आवाज सही से नहीं आती इसलिए सर। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। आ जाओ। ठीक है, सेल्स बुक का देखो फॉर्मेट सेम है। अरे फॉर्मेट सेम है बच्चों, आप बस ट्रांजैक्शन देखो कैसे आएंगे, सेम है। रिसेशन में 4 देखें, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ एमएस, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इस क्वेश्चन को, फुल फ्लेज क्वेश्चन बढ़िया करके, इसके भी लेजर, इसके भी जर्नल एंट्री हम पास करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ एमएस रिद्धिमा सेल्स कोलकाता प्रिपेयर सेल्स बुक, वो सोल्ड टू एमएस गायत्री टी आसाम, हमने बेचा है सामान गायत्री टी आसाम से रिलेट करते हैं वो। इनवॉइस नंबर दे रखा है 3 चेस्ट ऑफ टी फॉर 5000 पर चेस्ट। मेरे बच्चे चेस्ट मतलब होता है एक टी का एक बॉक्स होता है, एक पहले के ज़माने में यूज़ होते थे ये वर्ड, एक बॉक्स होते हैं, लकड़ी के बॉक्स होते हैं, उसमें टी बैग भरे जाते हैं या चाय की पत्ती भरी जाती है, फिर उसको उठा के हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो भी करते हैं, बॉक्सेज होते हैं, उसको चेस्ट बोलते हैं। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है जानना हमारे। कितने होते हैं सर एक चैट में? हाँ बच्चे। कितने टी बैग्स होते हैं सर एक चैट में सर? नहीं 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 नहीं, वो टी पैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। चेस्ट तो बहुत बड़ी बात है, वो तो आप कह रहे हैं वो जो हम ग्रीन टी लाते हैं या फिर नॉर्मल टी के जो पैक्स होते हैं उसकी बात नहीं हो रही मेरे बच्चे। ये बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं, इसमें किलो में सामान आता है, वो डिपेंड करता है कि भाई एक बॉक्स में आप कितना किलो सामान भर सकते हैं, कितना किलो चाय की पत्ती भर सकते हैं। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, बड़े बड़े बॉक्सेस को लेके ढो के हम ट्रांसपोर्टेशन में रख देते थे कि भाई इसमें सारी
चाय की पत्ती है, ठीक है, छोटा सा कंटेनर बोल सकते हैं आप उसको, छोटा सा, लेकिन वो अगर लकड़ी का होता है चेस्ट। हाँ जी स्नेहा। सर स्क्रीनशॉट दिख नहीं रहा है। अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रहा, ठीक नो है, सर। हाँ थोड़ी देर बाद दिखेगा, एक मिनट स्टॉप प्रेजेंट करके दोबारा प्रेजेंट कर देता हूँ। कभी कभार हो जाता है जब सिग्नल वीक होते हैं ना, जब किसी की साइड से भी सिग्नल वीक होते हैं तो उस वाले बंदे को, उस वाले बच्चे को वो नहीं दिखता, लेकिन अब आपको दिखेगा, आप टेंशन मत लीजिए, मुझे दोबारा से रीसेट करना पड़ गया, चलिए ठीक है। तो भाई वही वो कह रहा है कि भाई हमने इतना बेचा है, यानी कि अभी हमें ऐसा लग रहा है पहली ट्रांजेक्शन पड़ गई कि यार कुछ चाय पत्ती का बिजनेस चल रहा है, यानी कि आएगा, मतलब कुछ चाय पत्ती से रिलेटेड कुछ ऐसा बिजनेस चल रहा है, मिल्क वगैरह ये सब चीज़ें होंगी। फिर दूसरी बात भी वही लिख रहा है वो, भाई हमने किसी और बंदे को सामान बेचा है, अमूल बटर 250 रुपये पर केजी लेस ट्रेड डिस्काउंट, यानी सेम चीज़ें हैं, सेम चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सेल्स बुक बना के भी देखेंगे और कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में एक ऐसा क्वेश्चन करने को जिसमें हम सारी बुक्स बना के देख लें, लेकिन वो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि मुझे परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक भी आपको सिखानी है, करानी है एक बार। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको करना पड़ेगा अगले अध्याय का इंतजार, अगले अध्याय में मिलेंगे तो हम अदर बुक्स को और ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और 1 या 1.5 क्लास पूरी डेडिकेटेड होगी जर्नल प्रॉपर से रिलेटेड, यानी जर्नल प्रॉपर में और भी कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स आ सकती हैं जिनकी जर्नल एंट्री पास करने में बच्चों को दिक्कत होती है, तो जर्नल प्रॉपर की भी स्पेशल क्लास होगी, उसमें हम जर्नल प्रॉपर और क्लोजिंग एंट्री पे भी फोकस करेंगे। हालांकि मैंने इस वाले बैच में जर्नल एंट्री के दौरान क्लोजिंग एंट्री के बारे में बता दिया था, बस एक क्लोजिंग स्टॉक वाली क्लोजिंग एंट्री मैंने नहीं कराई थी, याद है आप लोगों को? ठीक है सर, हमें कल का याद नहीं है, आप कब की बात कर रहे हैं ठीक है, चलो फिर आज इतना ही रखो, मिलो अगले अध्याय में, बाय बाय, टाटा, गॉड ब्लेस।